हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 की हिंदी में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। तो आज हम देखेंगे उसके अभ्यास और मुहावरे। तो सबसे पहले मुहावरे जो है दिया हुआ है, दिल कचोटना यानी कि कुछ न पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, संकट से बचाना, गले मिलना, प्रेम से भेंटना, दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना, बाल बांका न होना, ज़रा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना, और छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। अभी यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है। तो अभ्यास के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो इसके अंदर आंसर आएगा, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होंगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर सिर्फ चिमटा ही खरीदा। उसके बाद ही चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा है। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी की खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहता है। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि लादे बांधने में काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। अभी यहाँ पे है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ये क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियाँ के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट हुई है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा कहानी के अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं, जैसे कि हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा आदि। तो ऐसे कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न है यहाँ पे, हमारे इतिहास
परिच्छेद दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिवी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती रही है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यह सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा की इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सबने अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी फैलेगी। तो अभी यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो आंसर है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि महर्षि दधीचि ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। राजा शिवी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। उसके बाद है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रित को आश्रय दो, दीन दुखी और वृद्ध को शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो आश्रित या तो उसका विलोम होगा अनाश्रित और अवनति तो उन्नति। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो इसके अंदर 3 प्रश्न बनाने के लिए पहला प्रश्न, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है? दूसरा प्रश्न, सभी धर्मों का मूल क्या है? तीसरा प्रश्न, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? उसके बाद है इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसके अंदर परोपकार जो है वो क्या है उसके बारे में ही हमें दिया हुआ है। इसके लिए इसे हम शीर्षक दे सकते हैं परोपकार की महिमा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो इसके अंदर सभी स्टूडेंट को अपने खुद के बारे में लिखना है कि आप कोई मेले में अगर गए हैं तो वहाँ से आपने क्या क्या खरीदा था। 5 नंबर, यदि तुमने मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना होता तो क्या खरीदते हो और क्यों? तो ये प्रश्न जो है वो भी अपने खुद के लिए ही है, इसलिए सबको अपनी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वाध्याय। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को ही रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया,
राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अब यहाँ पे पेज नंबर 15 क्वेश्चन 2 है, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पेंसिल के अंदर शब्द लिखे हुए हैं, उसके नीचे आपको समानार्थी शब्द लिखना है और लास्ट में विरोधी शब्द। तो शब्द है यहाँ पे शीतल, प्रसन्न, गरीब, अहंकार, स्नेह और पुरानी। तो उसका समानार्थी शब्द लिखो, ठंडा, प्रसन्न यानी कि खुश, गरीब यानी दीन, अंधकार अंधेरा, स्नेह प्रेम और पुरानी प्राचीन। अभी लिखो उसके विरोधी शब्द, शीतल तो उष्ण, प्रसन्न खिन्न, गरीब अमीर, अंधकार प्रकाश, स्नेह दृढ़ और पुरानी नई। तो पेंसिल के अंदर टेक्स्ट बुक में वर्ड जो है उसे फिलअप कर लो। अभी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है बेड़ा पार लगाना, यानी कि संकट से बचना। वाक्य है भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। सेकंड नंबर बाल बाका न होना, तो उसका अर्थ होता है जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। उसके बाद है छाती पीट लेना, यानी कि दुख प्रकट करना। सेंटेंस है बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। और लास्ट है यहाँ पे दिल चीरना, यानी कि बहुत दुख पहुंचाना। बेटे ने बुरी करतूतों से माँ का दिल चीर दिया। अभी दिया हुआ है रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। पॉइंट जो है वो आपको दिए हुए हैं, उससे कहानी कंप्लीट करनी है। तो एक नगर में 2 स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश की समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो इसके अंदर कहानी है, किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर में दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची।
बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो आप उसे सौंप ही दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका सच्चा बच्चा जो है वो सौंप देने का और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म किया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि आखिर में सत्य की ही विजय होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो कहानी है, मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। तो इससे आगे की कहानी, गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालक से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्नमालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपये तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं पड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे ईदगाह पार्ट जो है, तो ये इकाई के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उसके बारे में देखेंगे। होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 जो है उसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं और अपनी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करना है।